हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अमित। आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट्स assume the contrary that √5 is रेशनल। अगर हमें इसको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको रेशनल नंबर के रूप में एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए, रेशनल नंबर √5 इज इक्वल टू a/b। बिकॉज a/b क्यों? क्योंकि हम रेशनल नंबर को ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे a/b है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि a/b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि a एंड b क्या है, को प्राइम है। इनका केवल एक ही फैक्टर होगा, वो भी 1 होगा। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। और ये b इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे √5 b का दोनों का तरफ का स्क्वायर कर देंगे। और इधर a का, या इधर केवल a रह जाएगा, तो a स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये b जो है यहाँ पर रहेगा, और ये 5 इधर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये हो जाएगा। अब चलिए, हम लोग एक इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं, एक इंटीजर मान लेते हैं कि यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 5। a इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5c लिख लेते हैं, 5c लिख लेते हैं। c यहाँ पे क्या है, c इज ए इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, a के जगह पे a का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग a के जगह पे 5c रखेंगे, तो यहाँ पे अगर a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5c स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको फिर से हम लिखते हैं, इस कंडीशन को 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 डिविजिबल बाई 5। तो अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। So this
this contradiction is arisen because of our 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 wrong assumption. So therefore root 2 is irrational, hence proved. देखिए यहाँ पे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि यहाँ पहले माना गया है कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि इनका एक के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, जबकि यहाँ पे ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं, लेट अस assume let us assume the contrary that 3 + 2 √5 is rational। अगर हमें इसको प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं, 3 + 2 √5 = a/b, जहाँ ए एंड बी आर को प्राइम है। तो ए और बी जो है ये को प्राइम है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को इधर ले आएंगे, 2 √5 = a/b माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हमें जो एक मान लेते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा इसका होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 = a - 3b/b। अब ये b जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके 2b हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 = a - 3b/2b। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे √5 है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो हम देख सकते हैं, सिंस a and b are integers, so therefore a - 3b/2b is rational, but we know that √5 is irrational. √5 is irrational. This contradiction
arisen because of our wrong assumption। सो इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं therefore 3 प्लस therefore 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1/√2, 7√5, 6 प्लस रूट 2। तो पहला इसमें देखते हैं 1/√2, इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। अगर हमें इसको जो है प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b दोनों को प्राइम है। इसका मल्टीप्लाई होगा b इज इक्वल टू √2a। अब यहाँ पे b इधर आ जाएगा तो b इधर रहेगा और a इधर आ जाएगा। यहाँ पे a/b इज इक्वल टू √2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? तो यानी कि बराबर नहीं हो सकते हैं। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स so so b/a is rational, but we know that √2 is irrational। सो इसलिए दिस contradiction arisen because of our wrong assumption। So 1/√2 is irrational, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 7√5 को हमें प्रूव करना है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो हम लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। अगर हमको इसे प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। देखते हैं, रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a/b a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b जो दोनों हैं ये को प्राइम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 7 इधर चला जाएगा, 7 जब इधर चला जाएगा तो यहाँ पे √5 इज इक्वल टू √5b इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे √5 ऐसे ही रहेगा। इधर a/b माइनस 7, यहाँ पे एक एज्यूम कर सकते हैं नीचे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √5, यहाँ पे a माइनस 7b इज इक्वल टू b। तो ये p/q के फॉर्म में है, जबकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। तो यानी कि एक यहाँ पे इरेशनल नंबर जो है इक्वल किसके नहीं होता है? रेशनल नंबर के। यहाँ रेशनल है और इधर रेशनल है, इधर इरेशनल इधर रेशनल, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो सिंस a एंड v आर इंटीजर्स
A and B are integers and integers. A minus 7b by b is rational, but we know that root 5 is irrational. हमें पता है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सो दिस contradiction arises because of our wrong assumption. ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि 7√5 एक रेशनल नंबर, जबकि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7√5 इज irrational. 7√5 is irrational, hence proved. यानी कि यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है कि 7√5 इज एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 3 है 6 + √2 को हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेट अस assume that 6 + √2 इज रेशनल। अगर हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं 6 + √2 = a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b दोनों क्या है, को प्राइम है। जहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम है। चलिए देखते हैं, को प्राइम है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 को इधर हम ले आएंगे, तो √2 = a/b - 6/1। तो यहाँ पे √2 = a - 6b/b। तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, इधर रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, where a - 6b/b is rational, but we know that √2 is irrational. We know that √2 is irrational. So this contradiction arises because of our wrong assumption। यानी कि ये कंट्राडिक्शन इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने इसको गलत एज्यूम कर लिया था। सो देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। यानी कि ये प्रूव होता है कि 6 + √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है।